आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट सनम एजाज के साथ। और ग्राउंड रिपोर्ट हम दरियाई झील डल के किनारे से आज आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज झील डल की खामोशी बयान ही कर देती है कि कश्मीर में किस तरह का तूफ़ान है, कश्मीर में किस तरह का सन्नाटा है। वादी कश्मीर में कल का दिन एक कोहराम या कहर बर्पा कर रह चुका था और कल के दिन 50 से ज़ायद लोगों के पॉजिटिव आने के बाद हर तरफ कोहराम ही दिखाई दिया। लेकिन आज का दिन भी किसी कोहराम से के कम से शुरू नहीं हुआ। आज श्रीनगर के नज़दीकी इलाका नारबल के काऊसा के इलाके से सुबह सुबह पहली खबर यही आई कि एक नौजवान गोली का शिकार हुआ है। और ये गोली उस वक़्त चली जब ये नाके पे क्रॉस कर रहा था तो गोली चलाई गई। पुलिस का कहना है, पुलिस का दावा है कि इस नौजवान ने दो नाकों को फलांदा और दूसरे नाके पर इसको रोकने के लिए जब इशारा किया गया, रुका नहीं, तब गोली चलाई गई जिससे इसकी मौत वाक़ा हुई। लेकिन मुकामी लोगों ने इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए बताया कि मामला कुछ और है। तहकीकात का मुकामी लोगों ने मुतालबा भी किया। इस नौजवान की मैयत को जब आज उसके आबाई इलाके में लाया गया तो वहाँ कोहराम बरपा हुआ, हर सू खामोशी का आलम था। और ख़ामोशी के इस आलम में अपील की जा रही थी कि तहकीकात ज़रूरी है और क्या ज़रूरी है कि ऐसे मामलात में गोली चलाई जाए। और यही मामला और इसी मामले के साथ साथ कोविड का बड़ा मामला। लेकिन हम पहले आपको ये बताते चले कि कोहराम बरपा हुआ था, वहाँ चीख पुकार आहो बका हर तरफ सुनाई दे रही थी। क्या चाहिए सर? एक सूरत हाल जो कश्मीर में रूटीन बन चुका था। अब उम्मीद थी कि कोविड के बाद सूरत हाल बदलेगी, लेकिन अब भी वही हाल। लेकिन कोविड का कहर और कोविड के कहर में कल का दिन और कल जो तादाद आई उसने सबको रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन इस सारे के बीच में ये एक वक्त में कश्मीर के एक मशहूर तरीन बाज़ार हुआ करता था, इसे बुलवाड कहते हैं। और बुलवाड पर अच्छी खासी तादाद में टूरिज़म के साथ जुड़े लोग रहते थे, टूरिज़म के साथ वाबस्ता अफराद होते थे। और टूरिज़म के साथ वाबस्ता अफराद यहाँ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं न कहीं रोज़ी रोटी का उनका वसीला यहाँ से हुआ करता था। लेकिन आज खामोशी, आज ये सन्नाटा खुद बयान करता है कि दुनिया, कश्मीर, हिंदुस्तान या बाकी दुनिया कहाँ क्या सूरत हाल है। और डल झील के ये खामोशी और इसी खामोशी के पस मंज़र में कल के वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर काफ़ी अहम थी। कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म की कल की तकरीर पर सबकी नज़र थी। लोग जानना चाहते थे, समझना चाहते थे और देखना चाहते थे कि कल जो तकरीर हुई रात को वज़ीर-ए-आज़म का अवाम के नाम ख़ताब हुआ तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म कश्मीरियों के लिए क्या ख़ास ऐलान करते हैं। लेकिन मामला कोविड का पूरे मुल्क का, तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने किसी भी एरिया को फ़ौक़ियत तो नहीं दी, लेकिन मुल्क की सूरत हाल को बांपते और परखते हुए आगे की सूरत हाल बयान भी की। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए
लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। ये डल झील है और डल झील की खामोशी खुद बयान करती है कि क्या सूरत हाल है। कभी यहाँ हर तरफ चहचहाट होती थी, हर तरफ खुशहाली हरियाली होती थी, लेकिन आज ये सन्नाटा कश्मीर और दुनिया की सूरत हाल खुद बयान करता है। लेकिन कल जो वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर हुई उसमें उम्मीद कश्मीरियों को काफ़ी थी कि जो कश्मीर में इस वक्त सन्नाटा चल रहा है उसको कहीं न कहीं राहत ज़रूर मिलेगी। और कल की वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर कश्मीर के आम लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है, हमने टूरिज़्म के लोगों से पूछा तो क्या कहते हैं, ये उन्हीं की ज़बानी हम आपको सुनाते हैं। भारत सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और टूरिज्म कोलैप्स ज़ीरो पे आ गया। अब यहाँ की बहुत बड़ी परेशानी है, लोगों ने यहाँ पर जो बैंक से लोन्स लिए हैं, खासकर टैक्सी ड्राइवर्स, हाउस बोट ओनर्स, इवन शॉपकीपर्स, हैंडीक्राफ्ट डीलर्स, तो उनको रिवाइवल वो कैसे बैंक को करेंगे? अगस्त से लेके आज तक तो 12 महीने हो गए हैं। अगर किसी को 10 लाख है, 12 दाया 1,20,000 रुपया, तो उसको तो इंटरेस्ट आ गया है, तो कैसे वो कर लेंगे, कैसे दे देंगे? तो उस एक तो वो सारा इंटरेस्ट माफ़ होना चाहिए, सारा इंटरेस्ट ख़त्म होना चाहिए। दूसरी तरफ जो रिवाइवल है, जो हमारी यहाँ पर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 65% पीपल इन कश्मीर आर एसोसिएटेड विद द टूरिज्म, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखो, पश्मीना शाल बुनता है वो गांधरबल में बुनता है, बिकता है बुलवाड रोड पे। तो इसी तरह बहुत से ऐसे हालात है। टूरिज्म, ये जो तुर्खान है जो ये हाउस बोट बनाता है, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली 70% पीपल आर लिंकिंग विद यू। लेकिन बदकिस्मती से आज तक वर्किंग कैपिटल या इसको सर्वाइव के लिए कोई भी इंतजाम या कोई भी ऐलान भारत सरकार की तरफ से उम्मीद है कल जो वज़ीर-ए-आज़म ने पैकेज का ऐलान किया उससे कितनी तो हमारी कुछ नहीं है। आई एम सॉरी टू से इट। उम्मीद कुछ, क्योंकि पिछले साल से हमने देखा हुआ है हाउ दे आर ट्रीटिंग द पीपल ऑफ कश्मीर, वी हैव सीन इट। आपकी कहीं सुनवाई किसी को बताते हैं कुछ? किसको कहाँ, कोई है नहीं हमारा यहाँ पे। अब डिविजनल कमिश्नर वो तो कोविड-19 के साथ इस समय बेचारा काम कर रहा है, एक ही डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। लेकिन पिछली जब गवर्नमेंटें होती थी तो हमें एक नियंत्रण पत्र मिलता था बुलवाड बिजनेस एसोसिएशन को, हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन को, कि भाई आइए आपकी अपनी प्रॉब्लम्स क्या है, या टूरिज्म डायरेक्टर बोलता था। लेकिन आजकल वो मामले ही नहीं हो रहे हैं। आजकल जो होम मिनिस्ट्री से दिल्ली से न्योता आता है वही ये करते हैं। ये टूरिज्म के साथ जुड़े लोग और वो कल की उम्मीद के लिए कल की तकरीर पर नज़र भी रखे हुए थे। लेकिन आपको बताएं कि और भी मामलात हैं वादी कश्मीर में, रियासत जम्मू कश्मीर में। और एक मामला रियासत के बाहर फंसे हुए कश्मीरियों का है। सरकार ने कल कार्रवाई भी की और कर भी रही है, लोगों को ला रही है। ट्रेन भी शुरू हो चुकी है, ट्रेन के साथ साथ बस सर्विस भी चालू की गई है। और रात देर गए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लाए गए कश्मीरी श्रीनगर पहुँच रहे थे। रास्ते में हमने भी उनसे बात की, बहुत खुश थे, बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पहुँचे हुए थे। लेकिन कुछ लोग वादी कश्मीर की सूरत हाल और इस सारी सूरत हाल में पिछले से लेकर आज तक की रुदाद के दौरान कुछ अपना गम गुस्सा भी निकाल रहे थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उनको वहाँ पे जो सहूलियात मिल रही थी उसके बरक्स कश्मीर में सहूलियात बराबर ज़ीरो हैं, वो नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर में जो सहूलियात हैं वो नहीं है। ख़ास तौर पर लखनपुर का रोना सब रो रहे थे और लखनपुर के रोने के हवाले से लगातार वहाँ से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। बार बार बताया जाता है कि लखनपुर में जुल्म की कहानी लिखी जाती है। कश्मीरी कहते हैं कि वहाँ जुल्म किया जाता है, वहाँ जो भी लोग पहुँच रहे हैं उनके साथ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे और जम्मू की इंतज़ामिया पर सवाल उठते रहते हैं। और ये लोग जो कश्मीर पहुँचे हुए थे क्या बता रहे थे, ज़रा हम आपको भी सुनाते हैं। 9 तारीख को हमें बोला गया है कि अब आपको निकलना है वहाँ से। इंदौर की एमपी इंदौर में जो हम पढ़े थे वहाँ से हमें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है
उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम हमारे लिए रखा था। उन्होंने हमारे लिए एसी स्लीपर्स का इंतज़ाम किया था। बिल्कुल इंदौर से लेके जम्मू तक जो हमें खाना पीना पानी जो भी लगे वो सब इंतज़ाम उन्होंने किया था। बट अनफॉर्चुनेटली जो ही हम जम्मू पहुँचे तो वहाँ हमने अलग ही नज़ारा देखा। मतलब जैसा हमें सुनने को मिलता है टीवी में, रेडियो में या न्यूज़पेपर, ऐसा प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। हमें मतलब खुले आसमान, सांबा में हमें किसी आश्रम में खुले आसमान के नीचे रखा गया, कुछ भी नहीं था वहाँ। हमने थर्माकोल उठाए और थर्माकोल के ऊपर हम लेटे ऐसे ही पूरे रात। ज़रा सा था वो, कुछ कम्बल वगैरह कुछ भी नहीं था। और हमें सुबह एक दाल एक रोटी दे दी गई। उसके बाद अब तक हम ऐसे भूखे पड़े, कुछ नहीं खाया हमने, कोई इंतज़ाम नहीं है इस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हम एक और बार थैंक्स अलॉट, आपकी वसात से थैंक्स अलॉट फॉर गवर्नमेंट एमपी एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने वहाँ के मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने वहाँ पे जो इंतज़ाम किया, हम उसके लिए थैंक्स अलॉट वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जिनको हम टैक्स देते हैं उनको ना तो हमें वोट देना है ना कुछ देना है। लेकिन यहाँ जहाँ हमें वोट देना है, जहाँ हमें टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, इन्होंने हमारे लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया। रियासत जम्मू कश्मीर में कल का दिन जहां कहर बर्पा करने के लिए काफ़ी था, वहीं कल कुलगाम की सूरत हाल भी कुछ ठीक नहीं निकली है। कुलगाम में भी एक बड़ी तादाद कल पॉजिटिव आई है। कई गांवों को रेड जोन में करार भी दिया गया है। लेकिन कुलगाम की सूरत हाल ऐसी क्यों हुई, हमने खुद जायज़ा लिया। और जायज़ा लेते हुए हम सबसे पहले तारीगाम पहुँचे। तारीगाम एक छोटा सा गाँव, लेकिन सूरत हाल वहाँ पर कुछ इस तरह की थी। ना किसी ने मास्क पहनी थी, ना किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग कर रखी थी। दुकानें बाजार खुले हुए थे, यूँ लग रहा था कोविड तो है ही नहीं। कुलगाम के नज़दीक के इलाके, उनके पास के गांव में तो था, लेकिन इस कुलगाम तारीगाम के गांव में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल सारा ट्रैफिक चल रहा था, यूं लग रहा था कोविड तो है ही नहीं। ये तारीगाम की बात। लेकिन हम रेड जोन के इलाके में भी पहुंचे। हम मंजगाम के गाँव में पहुंचे और मंजगाम के गाँव में एडमिनिस्ट्रेशन का दूर दूर तक कोई पत्ता या पुर्जा नज़र नहीं आ रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कुलगाम के से हमें मालूम हुआ कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आपस में ठनी हुई है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान तालमेल साफ दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और उसकी भी वजह यही थी कि पंजगाम में कोई भी सरकार का कारंदा नज़र नहीं आ रहा था। सरकार ने वहाँ बोर्ड भी बना दिए हैं, गेट बना दिया है, सड़क को बंद करने के लिए गेट तो बना दिया है, लेकिन उस गेट पर भी कोई सरकारी अफसर नहीं था। गाँव वालों की जिम्मेदारी रखी गई थी कि वो गेट की रखवाली करें। और अंदर लोग जो थे वो मंजगाम के लोग किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, वो दूर से ही साफ दिखाई दे रहा था। हमने यहाँ के एक मुकामी शख्स से भी पूछा कि ये सारी सूरत हाल, और जवाब उनका कुछ इस तरह से था। 3 दिन पहले इस गांव को, इस एरिया को रेड जोन करार दिया गया। तो तब से लेके जो ही ये रेड जोन करार दिया, उससे पहले 24 घंटे डिप्लॉयमेंट होती थी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह की। लेकिन जो ही ये रेड जोन का इलाका करार दिया गया, तब से लेके आज तक कोई पुलिस वाला ना सड़क पे है, ना कोई इंतज़ाम है। आप देख रहे हैं कि लोग खुलेआम घूम रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है, किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का पासो लिहाज नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही गुजारिश करते हैं कि आपने हमें खुदा के रहमो करम पे छोड़ा है, मेहरबानी करके कम से कम ये तो देखिए कि यह हमारा इलाका रेड जोन है और इसमें कम से कम पुलिस की डिप्लॉयमेंट तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से मेरी यही गुजारिश होगी कि खुदारा हमें अल्लाह के रहमो करम पर ना छोड़े। ये एक डिज़ास्टर साबित हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि आज जहां तक न्यूज़ का ताल्लुक है 28 केस निकले डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, जिनका ताल्लुक ज़्यादातर इसी गांव से है और मुल्क के इलाकों से है। कुलगाम में जहां एक तरफ सरकारी सतह पर इंतजामात न होने के बराबर दिखाई दे रहे थे, वहीं मुकामी लोग बढ़ चढ़ कर इस वक्त इन हालात में खिदमत खल्क का जज्बा जारी रखे थे। और हमने यहाँ पे एक ऐसे शख्स से मुलाकात की जो कुलगाम के लोगों की बात जो है वो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में उठाता रहा। कुलगाम में भी मदद की, श्रीनगर में भी कश्मीरियों की मदद की, और बाहर से लोगों को लाने में भी कहीं न कहीं अपना रोल अदा किया। हमने उनसे बात की, जाना उनसे किन हालात में और कैसे उसने ये सब कुछ किया। जो मेरे नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये पसमानदा एरिया है। यहाँ पे ज़्यादा लेबर्स जो है, जो माइग्रेंट लेबर्स यहाँ वहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स में काम करने के लिए गए थे सर्दियों के मौसम में।
तो यहाँ पे जो नूराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी जो मैंने रिकॉर्ड मेरे पास जो आए थे जिन्होंने जो मैंने रजिस्ट्रेशन की है वो 7,500 के करीब थे, और उसमें जो अभी डाटा गवर्नमेंट डाटा है, ऑफिशियल डाटा जो 4600 जो है अभी तक जो है यहाँ पे वापस आए हुए हैं, और उसमें अभी भी प्रेजेंटली जो है 2200 के करीब जो अभी क्वारंटीन वार्ड्स में इस वक्त क्वारंटीन निकाल रहे हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हर एक जो बाहर लेबर्स है उन तक पहुंचूं, उनके पास जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करूं। तो मैंने पंजाब में और पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन से और हरियाणा और राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैंने वहां तक पहुंचा, और मेरी टीम वहां पे काम करती रही, उन तक राशन पहुंचाने की कोशिश की, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की कि इनको जल्द से जल्द वहां से इवैक्यूएट किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हिमाचल जो है, हिमाचल से तो पूरी इवैक्यूएशन हो गई है और पंजाब से भी हो गई। और मैं ये कहना चाहता हूँ उसके साथ साथ में पंजाब में भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कई बार बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे या माइग्रेंट लेबर्स थे उनके पास राशन नहीं थी, रात को या दिन में वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और मेडिकल इमरजेंसी उनको बहुत ज़्यादा आई थी। तो वहाँ पे मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की और उन तक मेडिसिन पहुँचाई, उनको हॉस्पिटलाइज करवाया और उन तक राशन पहुँचवाई वहाँ से अपनी टीम के थ्रू। तो उसके बाद वो सारे निकल आए वहाँ से, और इसी के दौरान बहुत सारे जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे लोग आसाम में भी फंसे थे। छाछर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ में, और गुवाहाटी में भी, वहाँ पे 96 लेबर्स जो कुपवाड़ा के ही पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के फंसे हुए थे, वहाँ पे उनको मारा पीटा भी गया था। और मैंने आसाम एडमिनिस्ट्रेशन और आसाम पुलिस को भी ट्वीट किया था उस दौरान, तो उन्होंने बहुत सारा कोऑपरेट किया, और बाद में उनको वहाँ से इवैक्यूएट करके जो छाछर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के ISBT में जो ऊपर वाला रूम है वहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया, और फिलहाल अभी भी वहीं पे है, उनको वहाँ से इवैक्यूएट नहीं किया गया। तो मैं आपके वसादत से भी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आसाम में लेबर्स है उनको थोड़ी परेशानी है वहाँ पे, उनको भी जल्द से जल्द से इवैक्यूएट किया जाए। कश्मीर में थे, आपका नेटवर्क है इस पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा नेटवर्क है, काम कर रहा है, और यहाँ वैली में भी कर रहा है, जम्मू में भी कर रहा है, और देश के जितने भी बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे भी हमारी टीम काम कर रही है। और आज भी जो दिल्ली से आज इवैक्यूएशन हुई है 300 के करीब स्टूडेंट्स निकले हैं, और उसमें हमारी टीम के साथ जो कोऑर्डिनेट में स्टूडेंट्स थे, और उनको हमने वहाँ पे पूरी जो फैसिलिटीज़ मान लो जिस हिसाब से हम उनको प्रोवाइड करना चाहते थे, हमने भी कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन से बात की करने के लिए। JK हाउस जो रेजिडेंशियल कमिश्नर है उनके साथ भी हमने कोऑर्डिनेशन की कि ये जो स्टूडेंट्स है 4700 के करीब जो लोग दिल्ली में फंसे हुए थे, तो उनको इवैक्यूएट करने का जो है उन तक बात हमने भी पहुंचाई है। और आज भी एक ट्रेन दिल्ली से निकल रही है, जैसे कि परसों ये भी कहा गया था कि दिल्ली से जो ट्रेन 13 तारीख से चलेगी जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन फिर भी 12 तारीख को ही उन्होंने चलाई है वो ट्रेन। मोहम्मद यूनुस, आपसे जानना चाहूँगा, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपने इलाके में लोगों के साथ मदद करते रहते हैं, इस वक्त जो मदद आप कर रहे थे किस जज्बे के तहत कर रहे थे? सर जहाँ पहले देखा जा रहा था कि पूरी दुनिया में ये वबाई फैल चुकी थी, और हज़ारों लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके थे, हज़ारों लोग मर भी गए हैं। तो हमने सोचा कि इस वक्त के सिचुएशन में, और मैंने 2014 में भी जब फ्लड आया था तब भी मैंने बहुत अच्छा काम किया था, अल्लाह ताला के सामने मौजूद है। हम तब भी हमारी टीम ने बहुत काम किया था श्रीनगर में, बेमना एरिया में, और यूनिवर्सिटी से भी कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ से इवैक्यूएट करवाया था उस टाइम। तो मेरे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स है, चाहे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सामने आ जाए, और इस वक्त हर एक आपस में हर एक की हेल्प करनी चाहिए। एक दूसरे की मदद इन हालात में की जाए, ये इंसानियत का दर्स है। लेकिन आपने कश्मीरियों की मदद की जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में थे, इधर भी कश्मीरियों की आपने मदद की, जिस तरह हमें मालूम हुआ। गैर कश्मीरी जो नॉन कश्मीरी लेबरर्स यहाँ पे हैं या बाकी भी, उनको अगर ज़रूरत पड़ी आपने उनकी कोई मदद? बिल्कुल हमने बाहर के कुछ 61 जो बाहर के कुछ लेबर्स श्रीनगर में यहाँ पे बटमालों के आसपास फंसे हुए थे, तो DC श्रीनगर साहब जो शाहिद चौधरी साहब हैं उनको भी मैंने ट्वीट किया था, और उनको भी पर्सनल मैसेज मैंने किया था, तो उन्होंने भी वहाँ पे उन तक राशन पहुँचाई।
और पर्सनली हमारी टीम ने भी फिर 4-5 दिन के बाद उनके पास राशन पहुंचाई। और इसी तरह श्रीनगर के कई जगहों पे जो लोग बाहर के फंसे हुए थे उन तक भी हमने कोशिश की। अगर मैं खुद नहीं पहुंचा वहाँ पे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं भी श्रीनगर नहीं जा पाया, थोड़ा मैं श्रीनगर से बहुत दूर एक पसमानदा इलाके से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ से मेरा जाना बहुत ही मुश्किल था। तो मैंने अपनी टीम को वहाँ पे भेज दिया और उन तक राशन पहुँचाने की कोशिश। ये वो नौजवान जो कौम का तकदीर भी बदल सकते हैं, क्योंकि नौजवान ही किसी कौम की तकदीर बदल सकते हैं। और यहाँ हमें एक ही नौजवान नहीं मिला, हमें यहाँ कुछ और नौजवान भी मिले जो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर क्वारंटीन सेंटर जाते थे हैं, उनकी सफाई करते हैं, सुथराई करते हैं, वहाँ जो कुछ मदद करनी हो वो पहुँचाते हैं। और यहाँ हमें ये भी मालूम हुआ कि सरकारी मुलाजिम जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं वो यहाँ कुछ ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि क्वारंटीन सेंटर्स तक अंदर तक जाने का काम जो है यहाँ के लोकल वॉलंटियर्स करते हैं। तो उन्हीं वॉलंटियर्स से हमने बात की, जाना उनको डर तो नहीं लग रहा है, परखा उनको कि क्या करेंगे, वो कैसे कर रहे हैं। जी सर, हम लोगों की मदद करते हैं, उनको पहले तो प्रिकॉशंस उनको बताते हैं कि मतलब आपको कोविड-19 जो बीमारी है उससे कैसे दूर रहा जाए, और जो प्रिकॉशनरी मेजर है आप उनको मतलब कैसे अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में। और जो भी पेशेंट मतलब आए अभी तक यहाँ पे कोविड-19 के, वहाँ पे हम मतलब ख़ुद जाके वहाँ पे वो जो सेंटर्स हैं उन वहाँ पे हम स्प्रे करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं, जैसा कि हम आज भी करके आए हैं। और एडीसी साहब जो कुलगाम के थे उन्होंने वहाँ पे हमारी हौसला अफजाई की, और जो दवाई वगैरह है वहाँ पे मुनासिब मतलब हमें दे दी दवाई वगैरह, और जो किट्स थी फूड किट्स थी वो भी दे दी, और जो ड्रेस वगैरह थी वो भी दे दी एडीसी साहब ने। तो हम लोगों की मदद ऐसे ही करते हैं, उनको समझाते भी हैं और ख़ुद भी काम करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, लोग भागते हैं इस कोविड से, डरते हैं, आपको डर नहीं लगता है या आपको भी लग सकता है? जी, एक्चुअली बात ऐसी है कि वो लोग इसलिए कोविड से डरते हैं क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास कि मतलब ये बीमारी क्या है और कैसे इसे दूर रहा जाए, तो कैसे ही लग सकती है। इसीलिए लोग जो है वो इस कोविड के नाम से ही, नाम सुन के ही भाग जाते हैं। हम उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर ये कोविड कैसे फैलता है, ये कौन सी बीमारी है, तो जब हम उनसे बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, फिर वो समझ जाते हैं, खुद समझ जाते हैं। क्वारंटीन सेंटर्स में भी जाते हो? जी सर, क्वारंटाइन सेंटर में भी जाते हैं। तो यस्टरडे हमने 14 सेंटर्स में जो फ्यूमिगेशन ड्राइव थी वो की, 14 सेंटर्स में। चलिए, ये नौजवान और भी हैं हमारे साथ, ये एक साहब हैं, नाम बताएं अपना मुझे। मेरा नाम ताहिर अहमद नायक है, और हमारा एक अपना एनजीओ है ह्यूमैनिटी विंग्स के नाम से। तो हम इससे पहले भी फेमिगेशन, आजकल हम फेमिगेशन करते हैं, और इससे पहले हम लोग जो राशन वाशन पहुंचाते थे, जो यहाँ पे सारा इलाका हमारा गरीब बस्ती है, सारे मज़दूर है, तो हम लोग ने आपस में ही कुछ डोनेशन करके, और हमने सोचा कि वो सारे जो मज़दूर वो बाहर थे, स्टेट के बाहर थे, तो हमने उनके घरों तक राशन पहुँचाई है। नियर अबाउट हम लोगों ने 100+ फैमिलीज़ को राशन पहुंचाई है, और जहां पे हम लोगों को लगा कि वहां पे पैसे की भी ज़रूरत है, और हमने वहां पे पैसे भी दे दिए उनको। ये वो नौजवान जो कौम का तकदीर बदल सकते हैं, कौम की तकदीर बदल सकते हैं। कुलगाम में भी हमने इन नौजवानों को देखा। लेकिन नाज़रीन बताएं कि अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। रब कायनात की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात, इस वादे, इस ख्याल, इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, ख़ास तौर पे कोविड का मर्ज़ किस तरह से फैल रहा है, इससे बचने की करेंगे आप तदाबीर। लेकिन मुझे और आबिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।